संत कबीरदास जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रस्सी आबत जात है सील पर परत निशान। अर्थात लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी समझदार हो सकता है। आइए उस मूर्ख व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो अभ्यास करके समझदार हो गया। दोस्तों, प्राचीन भारत में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ पर बच्चे गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार एक लड़के को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा गया, पर वह लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसे गुरुदेव के द्वारा बताई गई कोई भी बात समझ नहीं आती। इसी कारण से प्राय दूसरे विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाया करते थे। साल के अंत में परीक्षा समाप्त हुई और सभी विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए, लेकिन वह लड़का परीक्षा में फेल हो गया। अगली बार गुरुजी ने उस लड़के पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, पर वह लड़का पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। साल के अंत में दोबारा परीक्षा हुई, जिसमें वह लड़का फिर से फेल हो गया। दोस्तों, उस लड़के को इतना पढ़ाने के बाद भी वह परीक्षा पास न कर सका। अंततः गुरुदेव ने भी हार मान ली और उस लड़के को कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें विद्या देने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। शायद शिक्षा प्राप्त करना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अतः उचित रहेगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने परिवारजनों के काम में सहायता करो। लड़के को भी लगा कि विद्या प्राप्त करना उसके भाग्य में नहीं है, इसलिए उसने भारी हृदय के साथ गुरुकुल छोड़ दिया, अपने घर की ओर प्रस्थान किया। गर्मी का मौसम था और दोपहर का भी समय था। चलते चलते लड़के को प्यास लगी। तभी वह एक गांव से गुजरा। उस गांव में एक कुआं था। उस कुएं से कुछ स्त्रियां पानी निकाल रही थी। लड़का पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। कुएं के पास पहुंचने पर उसने देखा कि कुएं के चार दीवारी अर्थात बाउंड्री वॉल पर काटने जैसे गहरे निशान बने हुए हैं। लड़के के मन में जिज्ञासा हुई और उसने पानी निकालने वाली एक स्त्री से पूछा, सुनिए बहन, आपने इस कठोर पत्थर पर इतना गहरा निशान कैसे बनाया है? स्त्री ने जवाब दिया, नहीं भाई, हमने यह निशान नहीं बनाया है। ये निशान तो पानी निकालते समय रस्सी के निरंतर रगड़ जाने के कारण बन गया है। ये सुनकर लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि रस्सी के रोजाना रगड़ खड़ने से अगर इस कठोर पत्थर पर इतना गहरा निशान बन सकता है, तो मेरे रोज लगातार अभ्यास और कठोर परिश्रम से मेरे इस जड़ बुद्धि में विद्या के निशान क्यों नहीं बन सकते? वह लड़का इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने प्रतिज्ञा की कि वह हर हाल में विद्या प्राप्त करके ही रहेगा। वह गुरुकुल वापस लौट आया और रोजाना कठोर परिश्रम और अभ्यास करने लगा। गुरुदेव यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। आने वाले कुछ वर्षों के बाद यही लड़का आचार्य भारद्वाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखी कुछ किताबें आज भी संस्कृत व्याकरण की सर्वोत्तम और अद्वितीय ग्रंथ हैं। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी थी। वो कहते थे, मैं कभी असफल नहीं हुआ, बस मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बातें हमेशा याद रखो। पहला, असफलता से कभी निराश मत हो, क्योंकि असफलता वह आईना है जो हमारी कामयाबी को बताता है। दूसरा, अपने पिछले अभ्यासों से कमियों को सुधारो, फिर से प्रयास करो और यह क्रम तब तक जारी रखो जब तक कि तुम सफल नहीं हो जाती। दोस्तों,
जब रस्सी के लगातार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर गहरा निशान बन सकता है, तो अपनी कमियों और गलतियों को सुधार कर लगातार प्रयास करने से तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल सकती। ईश्वर आपसे इतने भी नाराज नहीं हो सकते, इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए और ऊपर बताए गए दोनों बातों को अपने जीवन में उतारिए। आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे इस दोस्तों, कृपया करके इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें